Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to discuss the top 5 news with us. So let's get started. So the first news is about ADMM Plus. Okay, so पहले डिस्कस करते हैं ये है क्या. दिस इज योर डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस जो आती है आपके एशियान के अंडर. ओके, एशियान की फुल फॉर्म सबको पता ही होगी. दिस इज द 10th एडिशन ऑफ दैट. ठीक है, कहाँ पर होने वाला है? एट जकार्ता, इंडोनेशिया. ठीक है, इंपॉर्टेंट. ओके, then what is this? Basically this is the highest defense consultative and cooperative mechanism in Asia. ठीक है, here the defense ministers meet, वो डिस्कस करेंगे, कंसल्ट करेंगे. ठीक है, on various cooperative measures. ठीक है, इसके देखो एशियान के 10 मेंबर्स हैं आपके. ठीक है, इन सब के नेम आपको पता होने चाहिए अबाउट द मेंबर स्टेट्स. ठीक है, इंपॉर्टेंट. ठीक है, और 8 है डायलॉग पार्टनर्स. इंडिया इज नॉट अ मेंबर, रिमेंबर दैट इंडिया इज अ डायलॉग पार्टनर है. ठीक है, ये याद रखना आप. ठीक है, और कौन से इंडिया, यूएस, चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. इंपॉर्टेंट. ओके, योर इनटेक फ्रॉम हेयर ऑल्सो शुड बी, देखो ये आपका जो है, ठीक है, ये आपका ADMM प्लस. ठीक है, व्हेन वाज इट कन्वीन्ड? कन्वीन्ड इज बेसिकली योर व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स ब्रॉट टुगेदर. ओके, ब्रॉट टुगेदर, या कब ये आया था. ठीक है, दिस मीन्स दैट. ठीक है, ये कब आया था? ऑन October 12, 2010. और कहाँ पर? हानुआ, वियतनाम. ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट. ओके, विद दैट लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो द सेकंड न्यूज इज अबाउट योर क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स. ठीक है, सो ऑक्शन कंडक्ट करने वाली है हमारी सेंटर फॉर 20 ब्लॉक्स. ओके, 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स. ओके, आपका इंटेक क्या होना चाहिए यहाँ पे? बेसिकली देखो, there are only 10 to 12 players in the country, in our country basically, that have the technology to produce and process these critical minerals. ठीक है, अगर किसी को याद होगा हमने आपके जो रेयर अर्थ मेटल्स थे, ठीक है, उन पे डिस्कस किया था कि वहाँ पर भी टेक्नोलॉजिकली हम थोड़ा पीछे हैं. ठीक है, और वहाँ पर हमने डिस्कस किया था द इम्पोर्टेंस ऑफ योर पब्लिक इन्वेस्टमेंट सो दैट टू इनहांस दैट टेक्नोलॉजी. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर भी आपका थोड़ा बहुत सेम सिनेरियो है दैट द प्लेयर्स आर लेस जिनके पास टेक्नोलॉजी है वो. ठीक है, और देखो आपके क्रिटिकल मिनरल्स कौन से होते हैं? दे आर दोज मिनरल्स, ठीक है, दैट आर एसेंशियल फॉर योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल फॉर योर नेशनल सिक्योरिटी. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे? देखो, जो आपकी नॉर्मल जो आप बैटरीज देखते हो, ठीक है, जो आप सोलर पैनल्स देखते हो, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. ठीक है, सोलर पैनल्स वगैरह जो आप देखते हो, ठीक है, वहाँ पर ये यूज़ होते हैं. नेशनल सिक्योरिटी में आप देख सकते हो जो एरोस्पेस सेक्टर है आपका, वहाँ पर ये यूज़ होते हैं. ठीक है, तो दे आर वेरी एसेंशियल प्लस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब जहाँ पर हम लैक करें, देखो रशिया इज़ अ सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर ऑफ वेरियस क्रिटिकल मिनरल्स. ठीक है, रशिया एक प्रोड्यूसर है ऑफ दीज मिनरल्स, while Ukraine possesses reserves of these like lithium, cobalt, graphite and rare earth metals. ठीक है, it possesses a reserve of these. but वहाँ पर क्या चल रहा है आपका? अभी war चल रही है and there's a conflict going on in like among them. ठीक है, इससे क्या हो रहा है? देखो उससे क्या होता है, उनकी जो सप्लाई अफेक्ट होगी. ठीक है, वो सप्लाई में अफेक्ट होगा जिससे इनडायरेक्टली हमें अफेक्ट होगा. ठीक है, हमारी प्रोडक्शन में, हमारी मैन्युफैक्चरिंग में इफेक्ट होगा. ओके, और इंडिया के पास है, हमारे पास लिमिटेड सप्लाई है. ठीक है, लिमिटेड रिजर्व्स हैं ऑफ दिस. सो बेसिकली जब लिमिटेड है तो हम क्या करते हैं? मोस्टली हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड हम उन पर डिपेंडेंट हो गए. जब डिपेंडेंट हो जाएंगे, देखो, तो फिर ये जब सारे जो फैक्टर्स है ना, दिस प्राइस फ्लक्चुएशन, दिस जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स और जो सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन है, इनसे हम काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं. ठीक है, सो इनके ऊपर बात की गई है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग देखो, आपका इंडिया क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट ने कितने कर रखे हैं इस लिस्ट में? जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसकी लिस्ट में कितने मेटल्स डाल रखे हैं? 30. ये नंबर आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए. ओके, और कौन से हैं? आई मेंशन्ड ऑल ऑफ देम हेयर. ठीक है, सब तो याद नहीं रख सकते आप, बट एटलीस्ट रीड देम, गो थ्रू देम वंस. ओके, मूविंग फॉरवर्ड इज अबाउट योर FATA बिटवीन इंडिया एंड UK. ठीक है, इस पे काफ़ी टाइम से नेगोशिएशन चल रही है, लाइक जैन से चल रही है. देखो जैन लास्ट ईयर 2022 से चल रही है एंड ये देखो डिले हो चुका है काफ़ी, बिकॉज ये लास्ट ईयर 2022 में एंड हो जाना चाहिए था, नेगोशिएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, बट वो नहीं हुई है. दे आर स्टिल नेगोशिएटिंग. ठीक है, विद द टारगेट टू सिग्निफिकेंटली इनहांस योर एस्टिमेटेड 36 मिलियन पाउंड ऑफ बायलैटरल ट्रेडिंग पार्टनरशिप. को कैसे इनहांस करें? दिस GBP दैट यू आर सीइंग हियर इज नथिंग बट योर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड. ओके, तो पाउंड में 36 बिलियन मेंशन है यहाँ पर. ठीक है, तो उस पर द टॉक्स आर गोइंग ऑन. ठीक है, 13 राउंड्स हो चुके हैं एंड वी आर वेरी होपफुल कि जो आपका जो इस ईयर का जो इलेक्शन होंगे, 2024 के जो इलेक्शन होंगे नेक्स्ट ईयर वाले, ठीक है, उससे पहले ये कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है,
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर जो हमारे व्हाट मिस्टर जयशंकर सेड बेसिकली कि यूके और इंडिया अपने जो रिलेशंस है उनको रीफ्रेम करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। कैसे ट्राई कर रहे हैं, जैसे वो एजेंडा 2030 जो हमारे पीएम ने बताया उसके अकॉर्डिंग दे आर ट्राइंग टू एनहांस दैट, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है द रोड मैप ऑफ 2023, ये रिलीज कब हुआ था, देखो ये आपका हुआ था अनाउंस मई 2021 में, ये हमारे पीएम मोदी जी ने किया था एंड द पीएम देन पीएम यूके के बोरिस जॉनसन ने किया था अनाउंस, ठीक है। और उन्होंने किन किन सेक्टर्स पे कहा था कि वील इनहांस आर आर कोऑपरेशन, दैट विल बी योर कनेक्टिविटी, योर डिफेंस, हेल्थ, ट्रेड और क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। इन सब चीज़ों पे वर्क करने की बात करी थी, ओके। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, देखो जो न्यूली अपॉइंटेड हुए फ्रॉम यूके साइड, ठीक है, इनके नाम भी आप याद रखना, ठीक है। न्यूली अपॉइंटेड फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, डेविड कैमरन, ठीक है, इंपॉर्टेंट। डिफेंस सेक्रेटरी ग्रैंड शैप्स, इनका दोनों का आप नाम याद रखना, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड कम्स योर यूएन वार्निंग। सो बेसिकली इसका जस्ट आई टेल यू दिस यूएन वार्निंग इज बेसिकली यूएन ने वार्निंग दी है कंट्रीज को, कि जिस पाथ पे आप चल रहे हो ना उससे हमने जो टारगेट्स या गोल्स सेट किए थे वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इवन द साइंटिस्ट हैव सेड इट। सो बेसिकली इट्स अ वार्निंग टू ऑल दी कंट्रीज कि भाई संभल जाओ, टाइम है, और जो हमने गोल्स दिए हैं उन पे वर्क करना स्टार्ट कर दो, ओके। बेसिकली दैट, ठीक है। देखो विद द टेम्परेचर सोरिंग 2023 इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द वार्मेस्ट ईयर सो फार इन ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है। सो दिस इज काफ़ी आई ओपनिंग होना चाहिए सबके लिए, ठीक है। UN has found also that the combined climate plan for nearly 200 nations would put the world on a path for 2030 carbon emission. जो कार्बन एमिशन पे वो पुट करेगा वो कितना बिलो है एज कम्पेयर टू 2019, दैट इज जस्ट 2% बिलो, ठीक है। काफ़ी सिग्निफिकेंट नहीं है, और वो काफ़ी शॉर्ट है, 43% फॉल कर रहा है जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इन सब पे बात हुई है, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड भी मैंने दे दिया था यहाँ पर, ठीक है। अगर दिस नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ये आप NDC आप अगर रीड करो तो ये क्या होते हैं, दीज आर बेसिकली एक प्लान, कटिंग प्लान जो कंट्रीज ने दे हैव सेट कि हम ये सबमिट करा करेंगे, कटिंग प्लान ऑन दीज कार्बन एमिशंस, ऑन दीज एमिशंस उनके ऊपर, ठीक है। ये वो होती है, ठीक है। थोड़ा सा डाल रखा है मैंने यहाँ पर, यू कैन रीड दैट। मूविंग फॉरवर्ड, योर लास्ट न्यूज इज अबाउट योर स्पोर्ट्स। तो जो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर है उसमें देयर आर 5 फाइनलिस्ट, ठीक है, एंड आर इंडियन इज ऑल्सो देयर, नीरज चोपड़ा हैज मेड इट टू दैट लिस्ट, सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट, ओके। आपको इन सब में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इज नेम, द कंट्री जहाँ से वो बिलोंग करते हैं एंड उनका स्पोर्ट, ठीक है। ये इन पांचों के एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नीरज चोपड़ा यू ऑल नो, तो इसको हम स्किप करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वन इज योर रायन क्रॉसर, ठीक है, ही इज फ्रॉम US और उनका स्पोर्ट है आपका शॉर्ट पुट, ओके। नेक्स्ट वन इज मोंडा डुप्लांटिस, ठीक है, ही इज फ्रॉम स्वीडन और इनका स्पोर्ट है पोल वॉल्ट, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज केल्विन किप्टम, ही इज फ्रॉम केन्या और उनका स्पोर्ट क्या है, मैराथन, और ही इज अ लॉन्ग रनर बेसिकली, ठीक है। लास्ट वन इज नोआ लाइलिस, ही इज फ्रॉम USA एंड इनका क्या है, स्पोर्ट बेसिकली फील्ड एथलीट है ये, ठीक है, and they're all world champions, so they have made it to the list, so remember these names, okay. With that we'll end the session today. I hope you liked this. If you have any questions or anything, you can mention it down as well as the feedback. And one thing I forgot, okay, one thing I forgot here is your question for today. So आपका question क्या है, COP Conference of Parties 28th edition is going to happen, ठीक है। तो ये कहाँ पर होने वाला है ये आपको मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में, दो आई हैव टोल्ड यू बिफोर, ठीक है। RPM इज ऑल्सो गोइंग टू अटेंड दिस, सो ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ओके। विद दैट वील एंड दिस वन टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।